शुरू। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक, LNMS कॉलेज बीरपुर सुपौल, BNMU लालू नगर मधेपुरा। आज मैं तृतीय खंड के छात्रों को तर्क संग्रह पढ़ा रहा हूँ। तर्क संग्रह में पदार्थ वगैरह के बारे में बताया गया है, तो इसमें हम देखेंगे तर्क संग्रह में पदार्थ, द्रव्य, कर्म, द्रव्य लक्षण, गुण लक्षण, अनुमान खंड, उपमान खंड, शब्द खंड, गुण निरूपण, ये सारे पाठ पढ़ने हैं। तो शुरू में मंगलाचरण किया गया है। तर्क संग्रह की शुरुआत में निधाय हृदय विश्वेशं अविधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। शिव सहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूति विभूषितांगम भवार्ति नाश प्रभवं त्रिनेत्रं पंचाननं शंकर मानतोस्मि। अर्थात संसार के स्वामी भगवान शंकर को हृदय में रखकर ध्यान कर, गुरु का अभिवादन कर, बालकों को सुख से बोध कराने के लिए मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को बनाता हूँ। यानी तर्क संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम अन्नम भट्ट है। वही इस मंगलाचरण में बता रहे थे, शंकर भगवान को साक्षी मान के सुबोध और सुख से ज्ञान प्रदान करने वाले तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं अन्नम भट्ट जी। इसमें पदकृत में कहा जा रहा है, श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परम माया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम यस्मादिदम अहम मन्ये बालानाम उपकरणम तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। अर्थात श्री गणेश जी और पार्वती जी के साथ शंकर जी को नमस्कार कर मैं चंद्रज सिंह तर्क संग्रह के पदकृत्य नामक टीका ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो जिस कारण से इस पदकृत्य को बालकों का उपकारक मानता हूँ, उस कारण से विद्वानों को सदा हित करने वाला वाक्य कहना चाहिए। तो इसमें तर्क संग्रह के ग्रंथकार जो हैं वो अन्नम भट्ट हैं, और फिर उसका पदकृत करने के लिए पदकृत नामक टीका ग्रंथ की रचना किया है। किसने? चंद्रज सिंह ने। अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह का टीका ग्रंथ तैयार किया है चंद्रज सिंह ने। तो चंद्रज सिंह भी मंगलाचरण किए। अब इसमें देखेंगे आगे कि जिस कारण से इस पदकृत्य को ये बालकों को उपकारक मानता हूँ, ऐसे कह रहे हैं चंद्र सिंह, कि उस कारण से विद्वानों को सदा हित करने वाला वाक्य कहना चाहिए। तो विश्वेश अर्थात जगत के कर्ता, जगत की माता पार्वती शिव जी को हृदय यानी मन में रखकर गुरु की वंदना भी करके और बालेती व्याकरण काव्य और कोश की पढ़े हुए न्याय शास्त्र को नहीं पढ़े हुए ऐसे बालकों को सुख अनायास से बोध कराने के लिए तर्क संग्रह बनाता हूँ। यह तात्पर्य है इसका। यहाँ पर अधित व्याकरण काव्य कोश, व्याकरण काव्य और कोश को पढ़ा हुआ
बालक का ऐसा लक्षण करते तो व्याकरण ये अंतर हो जाता। और फिर इसमें यहाँ पर उद्देश्य का फल पक्ष का ज्ञान है। जिस पदार्थ का लक्षण किया गया है उस यह लक्षण संभव है कि नहीं, ऐसे विचार को परीक्षा करते हैं। और यहाँ पर उद्देश्य का फल पक्ष का ज्ञान है। अब देखेंगे पदार्थ भेद। पदार्थ भेदा सप्त। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य जाति विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए। उसी को इसमें बताया गया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावो भावा सप्त पदार्थ। तो 7 गो भेद पदार्थ के हुए। पहला हुआ द्रव्य, दूसरा हुआ गुण, तीसरा हुआ कर्म, चौथा हुआ सामान्य या जाति जिसको कहते हैं, और चौथा हुआ विशेष, पांचवा हुआ समवाय, चौथा हुआ सामान्य, पांचवा हुआ विशेष, और छठा हुआ समवाय, सातवां हुआ अभाव। तो इस प्रकार से 7 भेद पदार्थ के किए गए। अब हम देखेंगे कि पदार्थ का लक्षण क्या है। पदार्थ का लक्षण है पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व। पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ की परिभाषा बताई गई। और फिर आगे है द्रव्य भेद, यानी पदार्थ के 7 भेदों में से पहला भेद है द्रव्य। अब द्रव्य के बारे में देखेंगे तो द्रव्य भेदा 9। तत्र तत्र द्रव्यानि पृथिव्यप्ते जो वायुवाकाश काल दिग्गात्मा मनांसी नवैव। अर्थात उस 7 पदार्थों में द्रव्य के 9 भेद हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेज, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठा है काल, सातवां है दिक्, आठवां है आत्मा और 9वां है मन। ये 9 भेद द्रव्य के बताए गए। तो तत्र सप्त पदार्थ मध्य इत्यर्थ। यहाँ तत्र से मतलब है कि 7 पदार्थों के मध्य में, ऐसा अर्थ है। मीमांसक अंधकार को 10म द्रव्य मानते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि तेज का अभाव ही अंधकार है। इसलिए यहाँ अंधकार को कोई पदार्थ में नहीं गिना गया, सिर्फ 9 ही पदार्थ बताए गए हैं। उस 9 के बीच में एक द्रव्य है, और इसलिए ग्रंथकार द्रव्यानि 9 एव, अर्थात द्रव्य को 9 ही कहते हैं। इस प्रकार तत्र यह पद 24 गुना है, इससे भी अन्वित होता है। 24 गुण जो हैं उनसे अन्वित होता है। तो इसमें अब गुण के बारे में भी देखेंगे। गुण भेदास 24, गुण के 24 भेद हैं। क्या क्या है? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्यय, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण हैं।
गुण के 24 प्रकार बताए गए हैं। रूप एक, पहला हुआ रूप, दूसरा हुआ रस, तीसरा हुआ गंध, चौथा हुआ स्पर्श, पांच हुआ संख्या, छठा हुआ परिमाण और सातवां हुआ पृथकत्व, आठवां हुआ संयोग और नौवां वियोग, 10वां परत्व, 11वां अपरत्व, 12वां गुरुत्व, 13वां द्रवत्व, 14वां स्नेह, 15वां शब्द, 16वां बुद्धि, 17वां सुख, 18वां दुख, 19वां इच्छा, 20वां द्वेष, 21वां प्रयत्न, 22वां धर्म, 23वां अधर्म और 24वां संस्कार। ये 24 गुण हैं। और गुण का लक्षण इस प्रकार बताया गया है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुण सामान्य लक्षणम। सामान्य को जाति भी कहते हैं। द्रव्य गुण और कर्म इनमें सामान्य रहता है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। द्रव्य और कर्म से अलग होकर जिसमें सामान्य रहता है उसी को गुण कहते हैं। और ये गुण 24 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे कि कर्म के कितने प्रकार हैं। तो कर्माणि पंचविधानि, कर्म 5 प्रकार के हैं। क्या क्या है? तो उत्क्षेपना, अवक्षेपना, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। यानी कर्म 5 प्रकार हैं। पहला भेद जो है इसका उत्प्रेष, वो उत्क्षेपन है। पहला कर्म क्या है? उत्क्षेपन, यानी ऊपर की ओर फेंकना। दूसरा है अवक्षेपन, नीचे की ओर फेंकना। तीसरा है आकुंचन, यानी समेटना। चौथा है प्रसारण, फैलाना। और पांचवा है गमन, यानी चलना। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। कर्म का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायिकार कारणत्वं कर्मत्वं, अर्थात संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायीकरण है उसे कर्म कहते हैं। संयोग का असमवायीकरण, संयोग भी होता है और उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयोग भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण दिया गया है। अब देखेंगे हम सामान्य द्विविधम। सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी जाति 2 प्रकार के होते हैं। परम पदम चेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य के 2 भेद हैं। एक है पर सामान्य और दूसरा है अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य। फिर आगे सामान्य को जाति भी कहते हैं और सामान्य का लक्षण बताया गया है। नित्यत्वे सति अनेक समत्वेत्वं सामान्यम, अर्थात नित्य होकर जो अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य यानी जाति कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। जैसे द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाति है। और पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाति है। यही 2 प्रकार के सामान्य हुए। अब व्याप्ति का लक्षण कहते हैं। लक्ष्य के देशावृत्तित्वम अव्याप्ति है, अर्थात लक्ष्य के एक देश में न रहने को अव्याप्ति कहते हैं। ये लक्षण बताया गया। व्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति
असंभव इन तीन दोषों से शून्य हो तो उसे लक्षण कहते हैं। यही तीन लक्षण होते हैं